नमस्कार फ्रेंड्स, मैं रितु रानीवाला नूर सेल्फ मेडिटेशन ग्रुप में आप सभी का स्वागत करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ हमारे इन नए मास्टर्स के साथ आपसे ध्यान और ज्ञान को शेयर करने के लिए। तो आज से हमारी एक नई टीम शुरू हुई है और इस टीम में गायत्री जी, निर्मला जी, सीमा जी, दीपा जी, मनोज कुमारी जी और भी मास्टर्स हैं। जो लोग भी ये जो किताब चल रही है आत्मयोगी भवा, इसको पढ़ना चाहते हैं वो आएँ और हमसे कॉन्टेक्ट करें और आप इस टीम में ऐड ऑन होते जाइएगा। तो अब से आप कुछ दिनों तक हमें नहीं सुनेंगे क्योंकि हम चाहते हैं कि अब हम उन मास्टर्स को सुने जो अब तक बहुत समय से हमें सुन रहे थे। तो हम इसको एक शिफ्ट एक टर्न दे दिया है कि नाउ हम आपको सुनने के लिए आ रहे हैं और आप हमें सुनाने आएँगे। क्योंकि बहुत समय से आप हमें सुन रहे हैं और अब बहुत सारे मास्टर्स चाहते हैं कि हम स्वाध्याय कराएँ। तो इसलिए हमने ये प्लेटफ़ॉर्म जो है आपको दिया है ताकि आप आगे आएँ और यहाँ पर स्वाध्याय कराएँ, ध्यान कराएँ। तो इस टीम को लीड ऑन कर रही हैं सीमा अग्रवाल जी, मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड हैं, फिरोज़ाबाद से हैं। और उनका स्वागत है। सीमा जी अब से इस ग्रुप को जो है लीड करेंगी और यहाँ पर जो भी आत्मयोगी भवा का स्वाध्याय करना चाहते हैं, आप सीमा जी से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जिनको भी सीमा जी का नंबर चाहिए, मैं उनको फॉरवर्ड कर दूँगी और आप उनसे जो भी स्वाध्याय इस समय चल रहा है, उसमें आप करना चाहें, तो आप ज़रूर करिए। और फ्रेंड्स निर्मला जी जो हमारे साथ बहुत टाइम से जुड़ी हैं, निर्मला जी की और गायत्री जी जो हमारे साथ कई समय से जुड़े हुए हैं, अब उनको आया कि अब मुझे भी स्वाध्याय कराना है क्योंकि अभी तक हम सुन रहे थे, लेकिन अब हम खुद पढ़कर पढ़ाना चाहते हैं और ये जो शुरुआत होती है, ये वास्तव में बहुत ही कहेंगे एक ट्रांसफॉर्मिंग चेंज लाने के लिए एक बहुत ज़रूरी स्टेप होता है। कि अब आप आगे आ रहे हैं और अब आप भी लोगों को पढ़ा रहे हैं क्योंकि जब आप पढ़ाना शुरू करते हैं ना उसके लिए पहले आपको पढ़ना पड़ता है, उसको समझना पड़ता है और उसको अपने जीवन में उसको इम्प्लीमेंट जब आप करते हैं, तो आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म होनी शुरू होती है। और पतरी सर की ये जो बुक है आत्मयोगी भवा, ये अपने आप में क्योंकि हम सभी मास्टर्स बहुत टाइम से एक बार हम ऑलरेडी ये किताब पूरी पढ़ चुके हैं बट हम फिर से इस किताब को पढ़ रहे हैं क्योंकि इसका एक-एक शब्द और एक-एक सर का जो चैप्टर है, हर चैप्टर आपको ट्रांसफॉर्म कर देगा अगर आप समझ के अपने जीवन में उतारते हैं। आत्मयोगी भव, हम सबको योगी बनना है, योग को समझना है, योगी कैसे बनना है ये समझना है। तो यदि हम इस किताब को पढ़ते हैं, समझते हैं और अपने लाइफ में इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, तो आप योगी ही बनेंगे और हम आए हैं यहाँ पर योगी ही बनने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स और समय नहीं लूँगा इस टीम का मैं और ज़्यादा समय नहीं लूँगी। तो अब से ये पूरा मंच जो है सीमा जी, गायत्री जी, निर्मला जी के हवाले है और हम लोग पूरी कोशिश करेंगे, उनको हम पीछे से जो भी सपोर्ट कर सकते हैं पूरी तरह से ताकि इतने मास्टर्स जो पीछे हैं, छुपे हुए हीरे हैं, वो आगे आएँ और अपनी चमक से सबको चमकाएँ। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। तो सीमा जी थैंक यू। ओवर टू यू, स्वागत है आपका। निर्मला जी, गायत्री जी, अब से ये जो किताब की जिम्मेदारी है आपकी है, पूरा मंच अभी हाँ आपका है। हाँ हाँ। थैंक यू रितु जी, थैंक यू। थैंक यू। तो अभी हमें गायत्री जी ध्यान कराएंगी। मारा तो मैं जूम ऊपर करियो मैं। ओवर टू गायत्री जी, आप प्रथम करेंगे। हाँ तो जूम ऊपर आवे ना लाइव। रिकॉर्डिंग कर रहे हैं हम लोग गायत्री जी ओके क्योंकि हमारी ओके। हाँ जूम जो भी लाइव करना था उसमें कुछ इशू आ रहा है। हाँ, आवाज आ रही है मेरी? आपकी आवाज बिल्कुल ठीक आ रही है। मैं ओके म्यूजिक थैंक यू। शेयर करती हूँ, हाँ, आप जो है थोड़ी देर 5 मिनट बाद मैं बोल लूँ। आप जब बोलेंगे हाँ, श्योर। पहले आत्मवंदन सभी मास्टर्स को। रितु जी और मीनू जी का ये प्लेटफॉर्म आज हमें मौका दे रहा है जिंदगी में आगे कदम बढ़ाने का। मैं बहुत खुश हूँ, दिल से इतनी खुशी हो रही है कि आज आंसू भी कब से आज पता नहीं रोक के रखा है मैंने, लेकिन बहुत खुशी हो रही है। जो भी मेरे से भूल हो जाए तो माफ कर देना मास्टर, ये मेरा पहला ध्यान है। कल 18 जनवरी को मेरे 2 साल हो गए
और पत्री जी ने आज मुझे मौका दे दिया। थैंक यू सो मच। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आत्मवंदन सभी मास्टर्स को। पत्री जी की भाषा में बोलूं तो माय डियर गॉड्स, माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर आने माफ कर दीजिए, आने माफ दीजिए कर देना, गायत्री जी, नहीं माफ नहीं, कर आने देना। दीजिए, निकलने दीजिए, यही तो हम चाहते हैं कि निकाल दीजिए सारा। बहुत सुंदर। भावुक बनी गया हमारी नागरानी हो, यदि नागरानी हो रणमा वो जल्दी रानी 2 वर्ष में सबसे पहली पहले बार पितामह पत्री जी को आत्मवंदन, कोटि कोटि प्रणाम। माँ अवतार बाबा जी को, मेरे माता पिता को, मेरे भोलेनाथ को और बजरंग बली को, सभी को कोटि कोटि प्रणाम। आनापानसति ध्यान गौतम बुद्ध जी ने 2500 साल पहले सिखाया था। पाली भाषा में सिखाया था और पत्री जी ने ये हम सबके आगे प्रस्तुत किया, जो एकदम सिंपल ध्यान है, सबको समझ भी आ जाए। ध्यान करने से सबके जीवन में खुशहाली खुशहाली आती है, सबकी रोग बीमारी सब दूर हो जाते हैं। आना का मतलब है आती हुई सांस, अपान का मतलब है जाती हुई सांस, और सती का मतलब है आती और जाती हुई सांसों का साथ देखना और एक हो जाना। सब मास्टर्स कंफर्टेबल पोजीशन में तीनों लोग लगा के बैठ जाइए। पाँव को क्रॉस करके हाथों को उंगलियों के एक दूसरे को फंसाकर गोदी में रखकर बैठ जाइए और अपनी आंखों को कोमलता से धीरे से बंद करिए और एक हल्की सी मुस्कान के साथ अपने आप को आती हुई और बाहर जाती हुई सांसों में देखना है। ना कोई विचार, ना कोई मंत्र, पूरा ध्यान अपनी सांसों पर रखिए। सांसें जैसी भी चल रही है वैसी ही चलने दीजिए। अगर विचार आते हैं तो 3 लंबी गहरी सांस लेकर छोड़ दीजिए। महसूस करिए अपनी हर एक सांस को और रिलैक्स होकर बैठ जाइए। अपने शरीर को ढीला छोड़ दीजिए मास्टर। कोई भी सोच नहीं, कोई भी विचार नहीं। आंखों को बंद होकर, आंखों को खोलना नहीं है जब तक ध्यान में हो, आंखें बंद ही होनी चाहिए। अपनी सांस को महसूस करिए मास्टर। पाँव से लेकर सहस्त्रार तक हर एक अंग को ध्यान से देखिए मास्टर। हर एक अंग को ध्यान से देखिए और रिलैक्स हो जाइए। कोई भी विचार आए फिर से अपने सांसों पर ध्यान रखिए। ध्यान करने से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, मन शांत रहता है, ताजगी और स्फूर्ति रहती है। ध्यान से बुद्धि का विकास होता है। कोई भी बीमारी ध्यान करने से दूर हो जाती है मास्टर। हमें ध्यान करने से जो चाहिए वो मिल सकता है। सोच विचार आए तो उसे साक्षी भाव से देखिए। ध्यान करने से विचार कम होते जाएंगे। सांस अंदर, सांस बाहर। अपनी सांसों को सामान्य बनाए रखें। सांसों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। जैसे चल रही है वैसे सांसें चलने दो। सांस ही हमारा गुरु है।
तो बेसिकली बोला ऐसा तुम लोग एड्रेस दिया है अप्रूव देना बस, देखो ड्यू डेट दे सकता है वो ऐसा तुमको अपनी सांसों को ऐसा सामान्य बनाए रखें। ऐसा तुमको सांसों का आना और जाना बस वही ध्यान रखना है। अगले 1 घंटे में कुछ नहीं करने वाला। हमें अपने पास्ट और फ्यूचर में दूर होकर सिर्फ सांसों पर ध्यान रखना है। मास्टर्स, हमें अपनी अंदर की सकारात्मक ऊर्जा को महसूस करना है। अंदर आती हुई सांसें ब्रह्मांड की अनंत और दिव्य ऊर्जा है, और हमारे अंदर जाते ही हमारा मन शांत और आत्मा शुद्ध होती जा रही है। आज हमें अपनी सांसों के साथ रहना है मास्टर। और सांसों के साथ बह जाना है अपनी अंतर मन की यात्रा में, अपने ध्यान की गहराई में। धीरे धीरे हमारी सांस सूक्ष्म होती जा रही है। केवल अपनी सांसों पर ध्यान रखें मास्टर। कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं, सिर्फ सांसों पर ध्यान। ये सांसें हैं तो हम हैं, उसके बिना हम कुछ भी नहीं। हमारे अंदर दिव्य ऊर्जा का स्तर बढ़ता ही जा रहा है। इतना सरल ध्यान है, सिर्फ अपनी सांसों का साथ निभाना है। यह सांस एक सेतु का काम करती है और अपनी चेतना से जोड़ती है, और चेतना को जोड़ती है अपनी आत्मा से, और आत्मा को जोड़ती है उस परम आत्मा से। कितना सरल है यह ध्यान जो हमें रोज करना है। पाँच साल के बच्चे से लेकर 5 साल के बच्चे को 5 मिनट करना है, और जितनी खुद की उम्र उतना ध्यान करना है। ध्यान करने से अनेक बीमारियां कम हो जाती है, दूर हो जाती है। धीरे धीरे ध्यान बढ़ाना चाहिए। बाहर जाती हुई सांसें हमारे अंदर की नकारात्मक ऊर्जा को और बीमारी को दूर कर रही है। मास्टर्स, सिर्फ सांस ऊपर ही ध्यान रखिए।
मन में जब भी विचार आए तो मन को बोल दो, ये टाइम मेरा ध्यान करने का है और मैं ध्यान ही करूंगा, अभी कोई विचार नहीं आएंगे। सांसों का आना और जाना, बस वही ध्यान है। अगले 1 घंटे में कुछ नहीं करने वाला।
माय डियर मास्टर्स, अपनी सांसों पर ध्यान रखिए। माय डियर मास्टर्स, भगवान बुद्ध कहते हैं आओ बैठो और ध्यान करो और अपनी सांसों को व्हीकल बनाकर, गाड़ी बनाकर निकल पड़े अंतर्मन की यात्रा पे। क्योंकि जितना हम ध्यान करेंगे अपनी मंजिल की ओर पहुंचेंगे। जितना ज्यादा ध्यान उतना ज्यादा फायदा। बस बने रहिए इसी तरह अपनी आती हुई और जाती हुई सांसों के साथ। जब हम शरीर छोड़ के जाएंगे तब यह ध्यान की कमाई हमें काम आएगी। बाकी सब यही रह जाना है। रोज इस सांसों के संग जुड़ना है और ध्यान की कमाई करनी है। कितना सरल है यह ध्यान जो हमें रोज करना है। माय डियर मास्टर, ध्यान करना कभी नहीं भूलना है। दिन में 3 बार करो तो बेस्ट, 1 बार करो तो भी ज्यादा, लेकिन करना सही।
लास्ट 10 मिनट्स मास्टर्स। अपनी आती हुई जाती सांसों पर ध्यान रखिए। Last 5 minutes masters. अपनी चेतना को महसूस करिए मास्टर्स। जिस जगह बैठे हैं उस जगह को फील करें। पैरों को हिलाइए। अपने हाथों की उंगलियों को खोल के अपनी आंखों पे रखिए। फाइव, 4, 3, 2, 1 और कोमलता से प्यारी सी मुस्कान के साथ आंखें खोलिए। दाएं हाथ को अपने हार्ट पे रखकर बायां हाथ उसके ऊपर रखकर धन्यवाद करिए इस ध्यान का
इस सृष्टि का, इस परमात्मा का, पत्री जी का, सभी का धन्यवाद करिए। अपने फैमिली मेंबर को ढेर सारा प्यार भेजिए। धरती माता को धन्यवाद करिए। यूनिवर्स का धन्यवाद कीजिए। पेड़ पौधे, घर में जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, पशु पक्षी, सभी को प्यार भेजिए। आसपास वाले पड़ोसी को प्यार भेजिए। सबका धन्यवाद करिए। अपने आप को धन्यवाद दीजिए और हक करिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मास्टर्स। थैंक यू गायत्री जी, बहुत अच्छा ध्यान कराया आपने। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मास्टर्स, आपका कोई ध्यान का अनुभव हो तो बताएं, उसके बाद हम स्वाध्याय शुरू करेंगे। हाँ निर्मला जी, गायत्री जी, हाँ, बहुत बढ़िया ध्यान कराया। आपके वर्ड्स तो बिल्कुल दिल को छू गए। थैंक यू, बहुत थैंक यू बढ़िया दीपा जी। ध्यान कराया आपने आज। बस मैं तो दिल बाग बाग हो गया। बहुत बढ़िया, थैंक यू थैंक यू। मैं तो इतने पत्री जी का गहरे ध्यान में आशीर्वाद, चली गई, इतने पत्री जी का गहरे ध्यान में आशीर्वाद चली में, गई थी। हाँ, मैं बिल्कुल तो बोल के ही बिल्कुल। बैठी थी कि मुझसे कोई भूल ना हो जाए। नहीं नहीं, पत्री भूल को कैसी, भूल कैसी। अरे यहाँ सीख रहे हैं ना। गलतियां नहीं होती हैं। यहाँ तो सभी एक से एक मास्टर हैं, गलतियां किसी से नहीं होती हैं। ये सब तो हमारे लिए एक लेसन है। हाँ, बहुत बढ़िया। हम गलती करते हैं, जिसको गलती कहते हैं, वो हमारे लिए एक सबक है कि हमें आगे उससे और सीखना है, एक कदम आगे और बढ़ाना है हाँ, ना। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। आ, आप जुड़े हैं, हैंड रेज कर रहे हैं, हिना जी। ओके, हाँ जी। हिना जी को स्पॉटलाइट करें। आत्मवंदन सभी को। मंदन। और बहुत ही अच्छा, इतना ध्यान अच्छा कराया, और एक एक जो पॉइंट्स बोल रहे थे उसमें बहुत ही भाव था, और लग ही नहीं रहा था कि पहली बार ध्यान करा रहे हैं। बिल्कुल। और रितु जी, मीनू जी, दीपा जी, आप सबको धन्यवाद कि ये गायत्री जी को ऐसा मौका मिला और वो बस इसी राह पे आगे चलती रहे ये और सभी सबको चमकते ध्यान कराते सितारे रहे। छुपे हुए थे। ये हाँ, सभी चमकते सितारे छुपे हुए थे, इन सबको अब मौका मिला है, ताकि ये लोग अपनी 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 काबिलियत से इस प्लेटफॉर्म को वाक वाक कर दें। बहुत बहुत ही बढ़िया, अच्छा ध्यान। थैंक थैंक यू यू, थैंक यू, थैंक यू। बहुत ही। देखिए निर्मला जी का हैंड रेज है। हाँ जी, हाँ जी। सभी नमस्ते, सभी को नमस्ते। गायत्री जी, बहुत अच्छा ध्यान रहा, बहुत आनंद आया सचमुच में। रितु जी, मीनू जी ने ये प्लेटफॉर्म देकर बहुत बड़ा काम किया है। बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया ध्यान, बहुत अच्छा ध्यान कराया। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच। और किसी का हैंड रेज है तो हम आगे स्वाध्याय शुरू करते हैं। हाँ, एक और है कोई, रचना मारुति। हाँ, हाँ जी, रचना जी, आप अपना पहले कैमरा ऑन कर दिए। ओके। आत्मवंदन सभी को। मुझे ज्यादा नहीं आता, लेकिन शी इज माय मदर इन लॉ और आई एम वेरी प्राउड ऑन हर राइट नाउ। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दैट कि बहुत ही अच्छा उन्होंने कराया है और फर्स्ट टाइम करा रही है। वो बार कभी भी कहीं भी कोई भी ऐसे पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कभी भी परफॉर्म नहीं किया, और आज मुझे इतना प्राउड हो रहा है बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ यू कि वो आज यहाँ तक पहुंची है और आगे भी बहुत बढ़े। भगवान से यही प्रार्थना है कि वो हेल्दी रहे और हैप्पी रहे, और आप लोगों की तरह और भी वो मास्टर्स और आगे जो भी है वो सब बने और इसी तरह ध्यान कराती रहे। आई एम वेरी प्राउड ऑफ। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। बहुत सुंदर विशेस आपकी, और वास्तव में गायत्री जी ने बहुत सुंदर ध्यान कराया। और यस मुझे मैम, वो कभी रही भी थी सुनकर। वो बहुत ही मतलब शाय नेचर की है, और वो कभी इंट्रोवर्ट भी है, मतलब थी। जैसे जैसे उन्होंने ध्यान में मतलब अपना वो किया, आगे बढ़ती रही, तो वो थोड़ी
मतलब अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी सभी जगह इन फैमिली या फिर कहीं भी वो अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू देती है। पहले मैं उनको बोलती थी, अभी मुझे बहुत ही उन पे प्राउड है और मतलब आई लव हर वेरी मच, बट अभी प्राउडली रिस्पेक्ट सब सब है, लेकिन पता नहीं मेरे पास वर्ड्स नहीं है, लेकिन आई लव हर एंड यहाँ आई पे कैन देख के फील, मुझे इवन बहुत आई ही कैन अच्छा लगा। फील योर इमोशन। Thank you, ma'am. यस, And thank you so much for giving her a such kind of platform कि वो अपने आप को वो इतना रेज कर सके in a positive path। और very good, thank you, ma'am. हम लोग सिर्फ मीडियम है जो जैसे गायत्री जी ने कहा, जैसे हमें पथरी सर ने मौका दिया, ऐसे अब उन मास्टर्स को जो इतने सालों से सुन रहे थे, आज उनका टाइम है कि अब वो बोलें, क्योंकि बहुत हाँ जैसे एक होता है ना कि अब हमने एक चैप्टर लर्न कर लिया, अब हमें नेक्स्ट चैप्टर पढ़ना है, फिर हमें नेक्स्ट चैप्टर पढ़ना है, तो बस अब हमारे जितना सीखना था हमने सीखा है, अब हमको आगे भी सिखाना है लोगों को। yes, ma'am. Thank you so much, ma'am. वंडरफुल ये शेयरिंग। मौका पत्री जी ने ही दिया है गायत्री जी को, बिल्कुल क्योंकि कल रात तक बिल्कुल डिसाइड नहीं था। कल रात को मैसेज मैंने किया कि आप ध्यान कराओगे, तो कह रहे ठीक है कराऊंगी मैं। तो ये पत्री जी ने ही इनको मौका दिया है और ये बहुत आगे तक जाएंगी, बहुत अच्छा ध्यान बस कराए बस बाकी में। वही चाहिए, वही चाहिए, हाँ, उनका भी नहीं वही लगाता है है मोटो कि और मुझे भी हाँ वही है कि वो बस अपने अपने लिए कुछ कर रही है लाइफ में, फर्स्ट टाइम वो अपने लिए कुछ कर रही है, वो मुझे बहुत खुशी है। अदरवाइज वो हम सबके लिए तो करती ही है, लेकिन ये अभी अपने लिए कर रही है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। वेरी नाइस, Thank थैंक you. यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। वंडरफुल गायत्री जी, आज आपके साथ वास्तव में मैंने भी फर्स्ट टाइम ध्यान किया और मुझे अंदर से इतनी खुशी हो रही थी, मैं आपको नहीं बता सकती। ये आपकी सब आप आपसे ही सीखी हूँ मैं। और बोलना भी, मैं कभी बोला ना मेरी बहू ने, मैं कभी बाहर भी नहीं जाती, किसी से मिलती भी नहीं, ऐसा नेचर ही है मेरा। लेकिन ध्यान में आते ही पता नहीं, ध्यान में बहुत अच्छा लगता है। और आपसे, मधु जी से जो मिला है ना ज्ञान, वो अद्भुत है। आज बोल सकती हूँ मैं, नहीं, अंदर ही अंदर मेरे को। रितु जी से कुछ बात कर रही हो ना, तो मैं अंदर ही अंदर बात करती हूँ, बोल नहीं सकती हूँ। आज बोल दो, कल बोल दो, महीना निकल जाता है, लेकिन बोल नहीं सकती हूँ, ऐसा है। थैंक यू, लेकिन आज बोली। वंडरफुल, थैंक यू सो मच, क्योंकि मैंने भी इसी स्थिति में बहुत लंबा समय निकाला था, मैं समझ सकती हूँ आपकी हाँ, बात। वंडरफुल, बट आज आपने जो इनिशिएटिव लिया है ना, ये अपने आप में अमेजिंग है। वंडरफुल, थैंक यू सो मच, वंडरफुल, ग्रेट ग्रेट। चलिए हम सेशन थैंक को यू आगे। मास्टर्स। अब हम आगे स्वाध्याय शुरू करते हैं। तो आज पहले निर्मला जी स्वाध्याय कराएंगे। आत्मयोगी भव का आज हम अध्याय का 5th चैप्टर शुरू करेंगे, ध्यान महाचक्र 2014 महेश्वरा महापिरामिड मैंने तारा करते। कर तो ओवर टू निर्मला आंटी, आप प्लीज आप कराइए, शुरू करिए। अनम्यूट कर लीजिए, आप अनम्यूट कर पहले अनम्यूट कर लीजिए। चलिए, ध्यान महाचक्र 5 2014 महेश्वरा महापिरामिड करतार। श्री पत्री जी को, ब्रह्म ऋषि पत्री जी को नमन करते हुए उनके द्वारा लिखी हुई बुक का स्वाध्याय कर रही। 19 दिसंबर। जैसा लक्ष्य वैसा जीवन। मनुष्य का लक्ष्य ही उसका जीवन है। हम जीवन के लिए जो लक्ष्य रखते हैं, हमारा मन उस लक्ष्य की तरफ जाता है। जीवन में लक्ष्य न होने से जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। लक्ष्य ही जीवन को आगे लेकर जा सकता है। यदि एक विद्यार्थी प्रथम आने का लक्ष्य रखता है, तो वह उसी तरह मेहनत करके प्रथम आ जाता है। अगर कोई सिर्फ पास होने की लक्ष्य रखता है, तो वह उसी तरह पढ़ता है और केवल पास ही होता है। लक्ष्य के हिसाब से परिस्थितियां बनती हैं और उसी तरह ब्रह्मांड की शक्तियां और आसपास के लोग सहायक होते हैं। जीवन में लक्ष्य ना होने से हम बिना लगाम के घोड़े की भांति जीवन जीते हैं।
महात्मा गांधी ने भारत को आजाद कराने का संकल्प लिया और आजादी पाली। हमारा संकल्प ध्यान भारत, ध्यान जगत, अहिंसा जगत, शाकाहार जगत, ग्रामीण जगत, स्वाध्याय जगत, सज्जन संगत जगत और स्वच्छ भारत है। लक्ष्य में स्पष्टता होने से आप उसे अवश्य प्राप्त कर लेंगे। अपने सामने आध्यात्मिक वैज्ञानिक बनने का लक्ष्य रखें। मैं दुनिया को आध्यात्मिक विज्ञान सिखाना चाहता था, तो मैं आध्यात्मिक वैज्ञानिक बन गया। ध्यान से हमें लक्ष्य पूर्ण करने की शक्ति मिलती है। मैंने अपने सामने लक्ष्य रखा, मैं धरती पर हर व्यक्ति को ध्यानी और शाकाहारी बनाऊंगा, उसके बाद ही शरीर छोड़ूंगा। अगर आप सोचते हो कि मैं 70 साल ही जीऊंगा, तो आप अपने लक्ष्य के हिसाब से ही जीवन जिएंगे। हर घर में पिरामिड होना चाहिए। पिरामिड से 3 गुना अधिक शक्ति मिलती है। पिरामिड स्थिरता, धर्मनिरपेक्षता, सुंदरता का प्रतीक है। समय है तो ध्यान करें, बुद्धि है तो शाकाहारी बने, धन है तो पिरामिड बनाएं। हर घर में ध्यान हो, हर घर में पिरामिड हो, हर व्यक्ति बुद्ध बने। सांस ही वाहेगुरु है और मन ही चेला है। योगा चित्त वृत्ति निरोधः। 24 घंटे में 1 घंटा ध्यान, 1 घंटा सज्जन संगत, 1 घंटा स्वाध्याय, 1 घंटा संगीत होना चाहिए। जीवन में हमेशा संगीत चलते रहना चाहिए। आंखें बंद करने के लिए पलकें हैं, मुंह बंद करने के लिए होठ हैं, लेकिन कान तो सदा ही खुले हैं। हर मास्टर की पुस्तक पढ़ें। पुस्तक पढ़ने से बुद्धि का विकास होता है। हर गुरु महान है। यदि आप एक ही गुरु से बंध जाते हैं, तो आप जीवन में बहुत कुछ खो देते हैं। इसलिए हर गुरु से ध्यान प्राप्त करें। 30 दिसंबर कुछ भी सही या गलत नहीं है। मानव, जंतु, वृक्ष, खनिज, पक्षी, देवता, सूर्य, चंद्र सभी मित्र हैं। आपका बाद भी आपका मित्र है। सबसे मित्रता करें। मित्रता में सब कुछ दे देते हैं। हम स्वयं के सृष्टिकर्ता, स्थितकर्ता और लय करता है। हम अपने भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल के निर्माता हैं। हमारा जीवन हमारी इच्छा अनुसार चल रहा है। अगर आप सोचते हैं कि आपका कोई शत्रु है, तो आप आध्यात्मिक वैज्ञानिक नहीं हैं, अज्ञानी हैं। चीन में एक प्राचीन कथा है कि एक किसान के पास बहुत सारे घोड़े थे। एक बार उसका एक घोड़ा जंगल में चला गया। सब गांव वासियों ने उससे कहा, तुम्हारा बहुत नुकसान हो गया, तुम बहुत बदकिस्मत हो। हम भाग्यवान हैं, हमारे घोड़े तो हमारे पास ही हैं। वह किसान आत्मज्ञानी था। उसने कहा, मैं यह नहीं बता सकता, शुभ हुआ है कि अशुभ, किस क्षण क्या होगा कुछ पता नहीं। एक हफ्ते बाद वह घोड़ा जंगल से 10 घोड़ों को लेकर आ गया। सबने कहा, तुम तो बहुत भाग्यवान हो। उसने कहा, क्या पता शुभ और क्या अशुभ। एक दिन घोड़े से गिरकर किसान के बेटे का पैर टूट गया, तो सबने कहा, यह तो बहुत गलत हुआ। उसने कहा, कोई टिप्पणी न करे। थोड़े दिन बाद उस देश में युद्ध हुआ और सरकार सभी नवयुवकों को युद्ध के लिए पकड़कर ले गई। किसान के बेटे का पैर टूटा था, इसलिए उसको छोड़ दिया। परिस्थितियों को अच्छा बुरा समझकर आलोचना ना करें। जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। किसी के प्रति राग द्वेष ना रखें और सब अशुभ की आकांक्षा ना करें। सृष्टि के निर्माण के प्रति भक्ति भाव रखें। निर्माण, परिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण, साधना, परिसाधना, महापरिसाधना की ओर अग्रसर हों। स्वस्वरूप को पहचाने, यह सबसे बड़ी भक्ति है।
हर एक परिस्थिति सीखने के लिए उत्तम अवसर है। जैसी दृष्टि से देखते हैं वैसा ही दिखता है। तुम जितना सोचते हो कि मेरे प्रति गलत या अन्याय हुआ है, तुम उतने ही अज्ञानी हो। हर परिस्थिति आपके बदलाव के लिए है। अंदर के बदलाव के लिए ही बाहर बदलाव आया है। आत्मा की दृष्टि से कुछ भी गलत नहीं। सुख के समय एक अलग प्रकार की प्रगति होती है, दुख के समय एक अलग प्रकार की प्रगति होती है। कोई भी ऐसा वरदान नहीं जो श्राप में नहीं बदल सकता, और कोई भी ऐसा श्राप नहीं जो वरदान में नहीं बदल सकता। आपकी कल्पना, विवेक, दृष्टिकोण जैसा है वैसा ही आपकी दृष्टि है। यही परम सत्य है। इस चीज को समझने के लिए हमें जन्म परंपरा को समझना है, क्योंकि हमने अनेक जन्म लिए। केवल इसी जन्म को देखा और सोचा तो आप बुद्धिमान नहीं हैं। जैसे किसी पुस्तक का यदि हम बीच से एक पन्ना पढ़ें तो हमें क्या समझ आएगा। हर व्यक्ति का जीवन सही चल रहा है। कई जन्मों के ध्यान के बाद मैं आत्मा हूँ, यह समझ आता है। यह आध्यात्मिक विज्ञान है। सभी माँ की कोख से ही जन्म लेते हैं, फिर शरीर छोड़कर शरीर से सूक्ष्म में जाते हैं। यह सब कुछ सामान्य हिष्ट योगी, सत्यवादी और धनुर्धारी पति की कामना की थी। इसलिए अगले में उसे 5 पति मिले। यद भावम तद भवत, यह मत सहगत। दृष्टि में हर चीज एक दूसरे से जुड़ी है। जिस तरह तालाब में एक पत्थर फेंकने से अनंत तरंगे उत्पन्न होती हैं, उसी प्रकार ध्यान में संकल्प करने से पूरा प्रपंच ब्रह्मांड प्रभावित होता है। मेरा संकल्प ध्यान महाचक्र 14 दिन करने का था। सबने कहा यह बहुत मुश्किल काम है, लेकिन मैंने अपने संकल्प से इस वास्तविकता का सृजन किया। जीवन में हमें कभी पीछे नहीं जाना चाहिए, हमेशा आगे ही बढ़ना है। हमारी संकल्प शक्ति अनंत है। हमें केवल दृढ़ संकल्प रखना है, उसके साथ कोई भी विकल्प नहीं रखना है। 2 कदम आगे जाकर 4 कदम पीछे जाने से हम कहीं भी नहीं पहुंचते हैं। मेरा संकल्प है सभी बुद्ध बने, शाकाहारी बने, आत्मज्ञानी बने, और यह अवश्य पूरा होगा। आगे बढ़ूं? नहीं, थैंक यू निर्मला जी। अब आगे गायत्री जी ओके स्वाध्याय करेंगी। ओके 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 थैंक यू निर्मला जी, थैंक यू सो मच। ओवर टू गायत्री जी, आप आगे स्वाध्याय कंटिन्यू नहीं करेंगे। 21 दिसंबर पिरामिड नवरत्न से। 21 दिसंबर पिरामिड नवरत्न। समस्त सृष्टि परब्रह्म से आई है। आदि शक्ति, पराशक्ति, अल्लाह सब उसी के नाम है। जिसको यह बात समझ में आ गई उसको आध्यात्मिकता समझ में आ गई। समस्त सृष्टि ब्रह्म है, परब्रह्म सृष्टि का मूल है। भगवत स्वरूप अनेक है पर भगवत तत्व एक ही है। जैसे एक बीज से बड़ा पेड़ बनकर शाखा, उपशाखा, फल फूल में विस्तृत होता है, वैसे ही ब्रह्मांड का विराट स्वरूप पर एक परब्रह्म तत्व से ही आया है। जिस प्रकार गायत्री जी संगीतज्ञ थोड़ा हाँ? सा स्लो। ओके सॉरी। जिस प्रकार संगीतज्ञ बहुत है पर संगीत एक ही है। जैसे ज्ञानी अनेक है पर ज्ञान एक ही है। आकाश एक ही है, नक्षत्र अनेक है। ऐसे ही सब में एक ही ब्रह्म तत्व है। तुम भी वही हो, मैं भी वही हूँ। हम पहले दूसरों के अनुभव से ज्ञान प्राप्त करते हैं, फिर उस ज्ञान को खुद अनुभव करते हैं। उस ज्ञान को अनुभव करने के लिए पिरामिड नवरत्न है। आत्मा ही परब्रह्म है, जीव ही देव है, देव ही देवालय है, सांस ही गुरु है, समय ही साधना है, सहन ही प्रगति है, अनुभव ही ज्ञान है, दान ही धर्म है, धर्म ही पुण्य है,
आत्मा ही परब्रह्म है। आत्मा को आध्यात्मिक परिभाषा में ब्रह्म कहते हैं। हम स्वयं भगवान है। जीव ही देव है। यदि आदि शंकराचार्य ने कहा है, जीव ही देव है, जीव ही सनातन है, देह ही देवालय है। हम स्वयं भगवान है, जो इस देह के मंदिर में वास करते हैं। मंदिर में भी भगवान है, मंदिर जाने वाला भी भगवान है। पेड़ के पत्ते समझते हैं, हम अलग अलग है। पत्ते अलग अलग दिखाई देते हैं, पर पेड़ एक ही है। वैसे ही हम सब शरीर मन बुद्धि से अलग अलग है, पर आत्मा तो एक ही है। पत्ता ही पेड़ है, यह जानना ही ब्रह्म ज्ञान है। यदि आप खुद को पत्ते की तरह देखते हो तो आप शरीर हो, यदि पेड़ की तरह देखते हो तो आप ब्रह्म हो। समय ही साधना है, समय रहते ही हमें साधना करनी है। जितना ज्यादा समय हम ध्यान करते हैं उतनी ज्यादा साधना होती है। आप कितना समय साधना करते हो उतनी जल्दी आपकी प्रगति होती है। 1965 में त्यागराज संगीत उत्सव में मैं स्वयंसेवी बना और मशहूर वायोलिन वादक MS गोपाल कृष्ण को सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन से लेने गया। मैंने उन्हें कहा, आपके हाथों में जादू है, आप कितना अच्छा बजाते हैं। उन्होंने कहा, मैं प्रतिदिन 6 घंटे साधना करता हूँ। जितना साधना करते हैं उतना ही निपुण होते हैं। सहन ही प्रगति है। ध्यान साधना में नाड़ी मंडल शुद्ध होने के समय शरीर में बहुत दर्द होते हैं। सभी दर्दों को सहन करना है। पतंजलि, बुद्ध और जीसस बनने के लिए हमें अनंत सहन शक्ति चाहिए। अनुभव ही ज्ञान है। साधना करते करते हमें बहुत सारे अनुभव होते हैं। हमारे शक्ति केंद्र जागृत होते हैं और उनमें ऊर्जा का संचार होता है। हमारा अनुभव ही हमारा वास्तविक ज्ञान है। दान ही धर्म है। वस्त्रदान, अन्नदान, भूदान, गोदान आदि में सर्वोत्तम है ज्ञान दान। जिसके पास शाश्वत ज्ञान है वही ज्ञान दान कर सकता है। ज्ञान दान ही उत्तम दान है। धर्म ही पुण्य है। प्रतिदिन धर्म के अनुसार आचरण करना ही पुण्य है। धर्म यानी उचित अनुचित का ज्ञान। यह ज्ञान ध्यान से आता है। श्वास ही गुरु है। श्वास अर्थात प्रकृति। श्वास विश्वमय प्राण शक्ति का स्रोत है। श्वास शक्ति आदि शक्ति से जोड़ने वाली कड़ी है। श्वास आ जा रहा है, उसके साथ रहे। श्वास ही आपका गुरु है। कोई व्यक्ति आपका गुरु नहीं हो सकता। समुद्र से थोड़ा पानी निकाला तो बाहर का पानी और समुद्र का पानी एक ही है। चिदाकाश ही घटाकाश है। विश्व शक्ति का संबंध हमारी सांसों के साथ है। कुछ लोग कहते हैं भगवत गीता में लिखा है, सिर, गर्दन और रीढ़ की हड्डी को एकदम सीधा करके स्थिर बैठना है और नासिकाग्र स्थान को देखना है। समम कार्य शिरो ग्रीवम धार यन्न चलम स्थिर। सिर, गर्दन और रीढ़ की हड्डी को सीधा करके बैठना है, ऐसा नहीं है। सुखासन में बैठे, हाथों पैरों को क्रॉस करके, आंखें बंद करके आती जाती श्वास को देखें। हमारे मन, वचन और कर्म एक ही दिशा में हो। सिर यानी विचार, गर्दन अर्थात वचन, रीढ़ की हड्डी अर्थात कर्म यानी मन के विचार, वाणी और कर्म एक ही दिशा में होने चाहिए। ध्यान में जब हम शून्य हो जाते हैं, यह एक तरह से अज्ञातवास है, अर्थात हम जो जानते हैं वह सब भूल जाते हैं। तब अनुभव से यह पता चलता है, अहम ब्रह्मास्मि। पांडित्य का अर्थ है कहा सुना ज्ञान। अनुभव से प्राप्त ज्ञान ही ब्रह्म ज्ञान है। 22 दिसंबर, सबको सन्मति दे भगवान। हम हमेशा मंदिर, मस्जिद और चर्च में जाकर भगवान से खुद के लिए कुछ न कुछ मांगते रहते हैं। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। यह प्रार्थना अच्छी है जिसमें स्वयं के लिए नहीं, सबके लिए सन्मति मांगी है। प्रार्थना हमेशा दूसरों के लिए और साधना खुद के लिए है। अगर दूसरों के लिए मांगा तो आपको स्वतः ही मिल जाएगा। यही रहस्य है, यही हमारे लिए मार्गदर्शक है। दूसरों के लिए भी पैसा, सुख आदि ना मांगे, उनकी आध्यात्मिकता के लिए सन्मति मांगे। माँ भी बिना मांगे बच्चे को खाना नहीं देती, जब मांगोगे तभी मिलेगा। इसी तरह हमारे अंदर की भूख के लिए भी हमें मांगना पड़ता है। मास्टर्स को सब पता है, फिर भी वह इंतजार करते हैं
कि हम कब मांगेंगे। ध्यान जितना जरूरी है, प्रार्थना भी उतनी ही जरूरी है, पर प्रार्थना हमेशा दूसरे लिए करनी चाहिए। खुद के लिए प्रापंचिक या आध्यात्मिक कुछ ना मांगे। खुद के बारे में भूलना ही आध्यात्मिकता है। जब तक मैं और मेरा सोचते रहोगे, तब तक आप आध्यात्मिकता में नहीं पहुंच सकते। मैं और मेरा बंधन है, यह मैं और मेरा का भाव तो रहेगा ही, पर इसको थोड़ा कम करना है। शाश्वत सुख संसार से नहीं, संत बनने से मिलता है। सुख, संतान, धन संपदा परिवार से नहीं, सत्य से मिलता है। सत्य से जुड़ने पर बुद्धि मिलती है। मेरे पास लोग आशीर्वाद लेने आते हैं कि उन्हें बच्चा, नौकरी, पैसा आदि चाहिए। मैं उनके लिए कोई प्रार्थना नहीं करता। मैं उनकी सम्मति के लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रार्थना करने के लिए मंदिर मस्जिद जाने की जरूरत नहीं। आप जहाँ है वही प्रार्थना कर सकते हैं। बाइबल में कहा गया है, मांगो और मिलेगा, दरवाजा खटखटाओगे तो खुलेगा। जो मन में है उसे व्यक्त करना ही प्रार्थना है। आप जो मांगोगे सृष्टि आपको देगी। एक आदमी ने बहुत तपस्या की। भगवान शिव प्रत्यक्ष हुए और कहा, तुम्हें क्या चाहिए? उसने कहा, मेरा पड़ोसी बहुत खराब है, उसकी दोनों आंखें चली जाए। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी। शिव जी ने कहा, तथास्तु। पड़ोसी की दोनों आंखें चली गई। कर्म देवता जानता है कि आप जो मांग रहे हो उसी से मुसीबत में फंस जाओगे। जो भी तप करता है उसकी शक्ति को बढ़ाकर जो मांगता है उसे वह मिल जाता है। मरने के बाद जब वह उच्च लोकों में जाता है तब उसको अपनी गलती का एहसास होता है। यहाँ हमें अपनी गलतियों का पता नहीं चलता। उच्च लोकों में जाने के बाद जो भी इस जन्म में किया वह सब आकाशिक रिकॉर्ड में लिखते हैं। कोई भी मास्टर हमारा निर्णायक नहीं होता, हम स्वयं ही उनके निर्णायक होते हैं। धरती पर हम दूसरों को जो दर्द देते हैं वह सब हमें खुद सहना पड़ता है। तब हमें पता चलता है कि हमने दूसरों को कितनी तकलीफ दी है। मुर्गा और बकरे को काटने पर वह जितना तड़पता है वह सारी तड़प महसूस करते हैं। धरती पर हम दूसरों को जितना कष्ट देते हैं, उच्च लोक में जाकर हम वह सब कष्ट महसूस करते हैं। तभी हमें अपनी गलती का एहसास होता है। आकाशिक रिकॉर्ड हॉल से बाहर जाकर हम मास्टर से अपनी गलती को सुधारने का मौका मांगते हैं, लेकिन धरती पर जन्म लेने के लिए अनुकूल परिस्थितियां, माता पिता और गर्भ का चुनाव करना पड़ता है। मास्टर्स गर्भ का चुनाव करने में हमारी मदद करते हैं। जन्म लेने के लिए हमें कुछ समय इंतजार करना पड़ता है। हम खुद को तैयार करते रहते हैं कि पिछली बार जो गलतियां हुई है इस बार मैं अवश्य सुधारूंगा। खुद को भी और दूसरों को भी तकलीफ नहीं दूंगा। मेरी वजह से दूसरों को जो कष्ट हुआ है अब मैं वह कष्ट भोगूंगा। फिर धरती पर आकर तपस्या करता है और भगवान के प्रकट होने पर कहता है कि सबको सन्मति दे भगवान। हमेशा जो भी मांगना है सोच समझ कर मांगना है। जो मांगोगे उसका फल मिलेगा। जो दूसरों के लिए प्रार्थना करता है, मास्टर्स भी उसकी मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। भगवान कौन है? जिसको आपसे ज्यादा ज्ञान है वह आपके लिए भगवान है। जैसे प्राथमिक स्कूल के लिए बीएड की टीचर होती है, कॉलेज में पोस्ट ग्रेजुएट टीचर होती है और पोस्ट ग्रेजुएट के लिए पीएचडी टीचर होते हैं, ऐसे ही उच्च लोकों में मास्टर्स होते हैं। सारे गामा पा सीखने के लिए बिस्मिल्लाह खान के पास जाने की जरूरत नहीं है। संस्कृत सीखने के लिए कालिदास के पास जाने की जरूरत नहीं है। जिसको भी संगीत और संस्कृत आती है वह आपके लिए भगवान है। आपसे जो उन्नत स्थिति में है वह आपके लिए भगवान है। थैंक यू गायत्री जी, बहुत अच्छा स्वाध्याय हुआ, बहुत क्लियर बोला आपने, बहुत थैंक यू सो मच। अब आगे का स्वाध्याय हम कल कल सैटरडे है। रितु रिकॉर्डिंग बंद कर देना। आगे का स्वाध्याय कल करेंगे या फिर